श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले गौरी शंकर उमापति महादेव भोलेनाथ की जय हो। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा को पूरा सुने, आप उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करना। आइए भक्तों, आज सुन लेते हैं सोमवार व्रत की कथा। सभी को सुननी चाहिए और कथा को अधूरा आप बिल्कुल नहीं छोड़ें, तभी आप पर गौरी शंकर की कृपा होगी। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन करता था। शिवजी पर दीपक जलाया करता था। सायंकाल शिव मंदिर में जाकर के हर दिन दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका पूजन व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं, वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदा ही दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसको 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि इसका विवाह करो। विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगे, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी इसको पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को लेकर काशी जी पढ़ने के लिए जाओ और जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वहां वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसी को विवाह के लिए ले जाएं। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले गए और बड़ी सरलता से सुंदरता से सब कार्य हो गई। वर के पिता ने सोचा
यदि विवाह का कार्य भी इसके लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बढ़िया ढंग से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी में पढ़ने गया है। राजकुमार के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा राजकुमारी के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी कैलाश चले गए। वे उसी भांति यह करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर के साथ दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वो घर आए तो राज्य खुशी नीचे उतर जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ ने खुशी से उसका स्वागत किया और वह खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं। गौरी शंकर उसको उसका मन चाहा वर देते हैं। प्यारी बहनों, माताओं या प्यारे भाइयों, अगर आपको भी विवाह में परेशानी है, अगर विवाह नहीं हो रहा है और बहनों को संतान नहीं हो रही है या किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वो 16 सोमवार के व्रत करे और माँ गौरी की कृपा से और महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि महादेव हर किसी भक्त को, अपने प्यारे भक्त को खुश रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही है देवों के देव महादेव की चमत्कार की कहानी। जय हो। हे मेरे बाबा महादेव,
जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके सभी दुख दूर कर उसकी मनोकामना पूर्ण करना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गौरी शंकर। जय उमापति महादेव भोलेनाथ की। कथा सुनने वाला कोई भी भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबाकर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।